Welcome you once again. In this particular session, we will go through a book, and this book is UC सत्यनारायण. Okay, so UC सत्यनारायण जो हमने एडिशन लिया है, थर्ड एडिशन है 2007 का. बट हाँ, इससे आपको बहुत चीज़ें पता चलेंगी. ठीक है, तो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं बायोमोलिक्यूल्स एंड द सेल से. ठीक है, ये जो चैप्टर है ये बेसिकली कुछ नहीं है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि कैसे बायोकेमिस्ट्री प्ले करता है और किन किन चीज़ों पे बायोकेमिस्ट्री निर्भर करता है. तो सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स के जो मेजर क्रक्स हैं वो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस एंड सल्फर है, जो कि मेजर कंपोनेंट्स हैं 90%. जब आप किसी यहाँ पे क्या कह रहा है, ड्राई वेट मीन्स बायोमास. अगर आपसे पूछता है व्हाट इज बायोमास, तो बायोमास इज नथिंग बट ए ड्राई मास. अगर आप किसी भी चीज़ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दे पूरा, water is very important for everything. So water life forms को बनाता है. ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत ही important point लिखा है, I am the unit of biological activity organized into subcellular organelles assigned to each specific duties and thus I truly represent life. यानी कि जो सेल है अपने आप में पूरी बायोकेमिस्ट्री को रिवील कर देता है कि मैं क्या हूँ. आई एम द यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑर्गेनाइज्ड इनटू सब सेलुलर ऑर्गेनल्स असाइन फॉर स्पेसिफिक ड्यूटीज एंड आई एम ट्रूली रिप्रेजेंट लाइफ. अगर आप सेल के वर्क को समझ गए ना, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में समझ लेंगे. तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से आप नोटिस कीजिएगा. पता है, मैं जब भी किसी चीज़ को पढ़ता हूँ तो बड़ा प्यार से पढ़ता हूँ और बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, तो हो सकता है ये सेशंस लंबे लंबे हों क्योंकि मैं बिल्कुल पढ़ाने के मूड में हूँ और मैं भी सोच रहा हूँ कि चलो भाई ठीक है, शुरुआत करते हैं. सो डियर फ्रेंड, यू हैव टू वेरी अटेंटिव टू माई क्लास एंड आई विल try to make you happy. This is my crux of the story. Okay, and several other functional important elements which really very important for our daily life processes, that is the calcium, potassium, sodium, chlorine, magnesium, iron, copper, cobalt, zinc, molybdenum and selenium. These all are very important for performing biological functions. सो ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि यही सारी चीज़ें जो हैं आपको क्या करेंगी, कंस्टिट्यूट करेंगी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. कार्बन, ये यूनिक एलिमेंट ऑफ लाइफ. कार्बन अगर ना हो तो पूरी बायोकेमिस्ट्री फेल हो जाएगी. ठीक है, तो कार्बन इज मोस्ट प्रोडोमिनेंट एंड वर्सटाइल एलिमेंट ऑफ द लाइफ. इट वॉज ए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, या है ना. तो 90% जो कंपाउंड होते हैं वो कार्बन कंटेनिंग होते हैं, जो कि हमारे लाइफ को लेके चल रहे होते हैं. ठीक है, चलिए अब कहते हैं केमिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ. जब देखें लाइफ इज कंपोज ऑफ लाइफलेस केमिकल मॉलिक्यूल्स, इसका क्या मतलब है कि जो हम बने हैं वो नॉन लिविंग थिंग से बने हैं. सबको पता है, यही पॉइंट बता रहा है. ए सिंगल सेल ऑफ बैक्टीरियम, that is the E. coli, contains 6,000 different organic compounds which believed to that many contain about different type of molecule, although only few of them have been characterized. ये बात ऐसी है कि आपको और हमें लगता है कि ठीक है, everything is known, but problem is nothing is known. Very few things we know, whether in E. coli, whether in higher organism or lower organism. हमारी स्टडी बहुत लिमिटेड है. साइंस इज लिमिटेड ड्यू टू our own constraint. We can't think so much, so your mind should be open whenever you are study biochemistry. Okay, organic compounds such as amino acid, nucleic acid, that is the nucleotides, monosaccharides, monomeric unit are the building blocks of the chemical biomolecules. Protein, nucleic acid, that is called DNA and RNA, polysaccharide respectively. The important biomolecules, macromolecules, which they are prospective, the building block of the major function are given in table 1.1. As regard lipids, it may be noted that they are not biopolymers in strict sense, but majority of them contain fatty acids. तो एक क्वेश्चन में आया उठता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिपिड एंड फैट.
तो at room temperature, if anything is solid, then we can say that that is fat. If it is liquid, then you will tell lipid. Structure hierarchy of an organism. Macromolecule, protein, lipid, nucleic acid and polysaccharide, यही तो है. और प्रोटीन का एक एडवांस फॉर्म है जिसे हम इंजाइम कहते हैं. ठीक है, इंजाइम, राइट. So supramolecular assembly, that is called a membrane, which in turn organize into organelle, cell, tissue and finally into the whole organism. ये है आपका कैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है टिश्यूज के टू फॉर्म ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. तो ऑर्गेनल्स हैं, सेल्स हैं, टिश्यूज हैं. पहले तो छोटे छोटे बायोमोलिक्यूल्स हैं, पॉलीमर्स हैं, ये आपस में अटैच होकर मेम्ब्रेन बनाएंगे. दिस मेम्ब्रेन एसोसिएट टू फॉर्म ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल to cell, cell to tissue, tissue to organ, organ to the organ system and then that is the organism. और इसके ऊपर जाएंगे तो फिर at last you will have that is called what is the biosphere. So देखिए प्रोटीन जो है उसका जो एक यूनिट रिप्रेजेंटेटिव है वो अमीनो एसिड है. फंडामेंटल, बेसिक एंड स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ द सेल, दैट इज स्टैटिक एंड डायनामिक फंक्शन. ठीक है, तो प्रोटीन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फॉर द स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट. जो स्टैटिक और डायनेमिक फंक्शन आप देख रहे हैं वो सारी चीजें किससे कंट्रोल है, दैट इज द प्रोटीन एट द फंक्शनल लेवल. ओके, अब आप बात करते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज कॉल्ड डीएनए. ओके, रिप्रेजेंट द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन पास आउट हो रहा है. आरएनए इज ऑल्सो अ hereditary material for the some viruses, as well as it's very important for the synthesis of protein, and that RNA is known as messenger RNA. RNA भी बहुत डाइवर्स होता है, लेकिन जो एसेंशियल है प्रोटीन बायोसिंथेसिस के लिए उसको क्या कहते हैं, मैसेंजर. अब है पॉलीसैकेराइड. पॉलीसैकेराइड्स लाइक द ग्लाइकोजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन. मोनोसैकेराइड जो है वो ग्लूकोज का है. ठीक है, एंड this is mainly जैसे the glycogen is known as storage form of energy to meet the short term demand. अभी एक क्या कह दिया, क्वेश्चन ये है कि जब आप फास्ट करते हो तो क्या होता है. यही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. ठीक है, कि जब हम फास्टिंग पीरियड में होते हैं तो एक ग्लाइकोजन वहां से निकलता है, सिस्टम में आता है, वो टूटता है, फिर ग्लूकोज बनता है एंड देन यू गॉट एनर्जी. लिपिड, लिपिड जो होते हैं वो फैटी एसिड हो सकते हैं, ग्लिसरॉल हो सकते हैं, भी स्टोरेज हैं. लेकिन अगर हम दोनों में इंपॉर्टेंट कहें तो कौन इंपॉर्टेंट है, वेदर पॉलीसैकेराइड और लिपिड. अगर इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो क्या लेंगे, दैट इज कॉल्ड शुगर, नॉट द लिपिड. व्हाई, बिकॉज लिपिड डाइजेशन इज वेरी टीडियस इन कंपैरिजन टू द कार्बन. आगे बढ़े. केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए मैन. A chemical composition of a normal man being the 65 kg, vegetable 1.2, water contribute to more than 60 to 70%. यहाँ पे 60% लिखा हुआ है, this is more than 72. Okay, तो followed by protein. Muscles में जितने भी हैं वो प्रोटीन है, and then lipid, and then carbohydrate. सबसे कम है कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज़्यादा क्या है मसल्स में जो है सारे प्रोटीन, उसके बाद लिपिड है. और जो पता है जब हम डिके करते हैं, जब कोई बॉडी का डेथ होता है तो सबसे ज़्यादा जो बदबू करता है ना वो प्रोटीन और लिपिड करता है. कार्बोहाइड्रेट इज टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस कंपाउंड इन मोस्ट केसेस, इन पर्टिकुलर इन ह्यूमन बॉडी. इस चीज़ को आप थोड़ा समझिएगा. जो हम डेथ करते हैं तो डेथ के बाद जो बदबू करता है वो लिपिड और प्रोटीन मैक्सिमम. ठीक है, द सेल जो है स्ट्रक्चर एंड बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल लाइफ फॉर्म है, ये तो आप सबको पता है. ठीक है ना. द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल ऑरिजिनेटेड बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वीडन एंड स्वान in 1883. However, it was only after 1940 the complexity of cellular structure is exposed to the universe. ठीक है, ये है यहाँ पे आपका मेंशन है कि एक 65 kg पर्सन है तो उसका क्या क्या कंपोजिशन होगा. ये सब तो ऐसे ही है. दैट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. सबसे ज़्यादा क्या है तो पानी है, उसके बाद प्रोटीन है, उसके बाद लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट एंड सबसे कम मिनरल्स. इट्स ओके.
सो सेल्स को दो भागों में बांटा गया अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, है ना, और किंगडम हायरार्की। तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मींस ट्रू न्यूक्लियस एंड बिफोर न्यूक्लियस कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। ठीक है, इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस यहाँ पे नहीं करूँगा बिकॉज यू ऑल नो दिस इज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। यहाँ पे आप थोड़ा सा रोक करके आप प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंसेस जो हैं वो देख लो अच्छे से। ओके, नाउ न्यूक्लियस क्या है ये सब हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, यू आर वेल नोन। सो आई विल जस्ट से go through this what is called nucleosome, chromatin, you know these things, nucleolus। nucleolus में बेसिकली क्या होता है, RNA का क्या होता है, पूल लगा हुआ था, वेरियस RNA और RNA। जो न्यूक्लियोलस का होता है यूकैरियोट्स में, कहीं प्रोकैरियोट में खोजने मत चला जाइएगा। ठीक है, प्रिंसिपल mtDNA और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिज्म इनको कहा जाता है, ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, बिकॉज दे आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर एंड दीज आर रिजेंबलिंग विद द प्रोकैरियोट। ठीक है ना, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़िए, ठीक है। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे मैं ये सब चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहा बिकॉज दीज आर ऑल क्या सेलुलर कंपोनेंट्स। लाइसोसोम क्या है, ये वो पेरिऑक्सीसोम्स क्या है, ठीक है। सो दिस इज द ऑल। यहाँ पे इसको समराइज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, द लिविंग सेल आर ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लाइफ विथ ओन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शन। देखो एक जो लाइफ फॉर्म होता है, चाहे वो मेरा है, वो जो आपका है, वो सारा काम एक सेल भी करता है जो हम करते हैं। सो एक रिप्रेजेंटेटिव है सेल, हमारा रिप्रेजेंटेशन एक सेल भी करता है। सेल वो सारा काम करता है जो हम करते हैं। सेल डिवाइड होता है, हम भी डिवाइड होते हैं, हमारे अंदर में डिवीजन का प्रोसेस होता है, हम रिस्पायर करते हैं, सेल भी रिस्पायर करते हैं। सेल खाना खाता है, हम भी खाते हैं। सेल रिप्रोड्यूस होता है, हम भी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन अगर कोई है तो सेल भी एक मेरा ट्रू रिप्रेजेंटेशन शो करता है ना। Accumulation of a pigment-rich lipid and protein in a cell have been implicated in aging process. Aging एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जब हम एपोप्टोसिस कवर करेंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे कि लिपोफुसिन एक लिपिड कंटेनिंग या कंपाउंड है जो कि एक्यूमुलेट करता है, लिपिड और प्रोटीन का एक मिक्सचर है जो कि एजिंग को ड्रास्टिकली इंक्रीज कर देता है। Leakage of lysosome enzyme into the cell degrade several functions of macromolecules, may lead to the certain disorder. जैसे arthritis। arthritis एक डिजीज है, वो लाइसोसोमल डिसऑर्डर डिजीज है, ठीक है। जो एक सिंड्रोम है, रेयर डिजीज। जब पेरिऑक्सीसोम का जब नॉन फंक्शनल पेरिऑक्सीसोम होता है तो ये सिंड्रोम आपको हो जाएगा। ये कई बार पूछा गया है डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में सिविल एग्जाम में, इसलिए हम यहाँ पे इसको हमने ओके। आर यू हैप्पी विद दैट? कम। अब है पेरिऑक्सीसोम बायोजेनेसिस डिसऑर्डर। मैंने अभी ऊपर में डिस्कस किया है, ठीक है। एपोप्टोसिस मैंने बोला कि हम लोग कवर करेंगे। इंटरेस्टिंग दो पाथवे होते हैं एपोप्टोसिस के, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। तो ये सारे कुछ बेसिकली नोट्स हैं जो कि ये पहले वाले पॉइंट से रिजेंबल करते हैं। यहाँ पे आप रुक करके वीडियो को पढ़ सकते हो इसको अच्छे से। सो दिस इज कॉल्ड द बायोमॉलिक्यूल एंड द सेल एंड दीज आर बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिगनर। बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं कि हम क्यों कार्बोहाइड्रेट पढ़ें, क्यों लिपिड पढ़ें, बिकॉज भैया सेल का कंपोजिशन ही यही है, ठीक है। तो यूसी सत्यनारायण का यह पार्ट 1 जो है दैट इज कॉल्ड बायोमॉलिक्यूलर एंड सेल यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। सी यू सून इनटू द नेक्स्ट पार्ट। बाय।